हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। वी आर टॉकिंग अबाउट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और अब तक हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर चुकी हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट्स की कैटेगरी नहीं, एक सॉल्ट है जिसका नाम है कॉमन सॉल्ट एंड दिस कॉमन सॉल्ट इज़ वेरी वेरी कॉमन फॉर यू। ये कॉमन सॉल्ट आप अपने घर में एज अ इम्पोर्टेंट फूड इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं। थिंक अबाउट योर फूड विदाउट एनी सॉल्ट। क्या आप सोच सकते हैं, यानी कि आप दिन में जितने सारे डिशेस खाते हैं, एक भी डिश ऐसा नहीं होगा अदर देन राइस ऑब्वियसली उसमें कॉमन सॉल्ट ना हो। सारे के सारे फूड में कॉमन सॉल्ट होता है। तो आप कॉमन सॉल्ट को ऑब्जर्व करते हैं, यू टेस्ट कॉमन सॉल्ट। बट ये कॉमन सॉल्ट आता कहाँ से है और इस कॉमन सॉल्ट से और कितने सारे केमिकल्स बन सकते हैं, इन सारी बातों को इस क्लास में हम लोग डील करेंगे। यानी कि हम कॉमन सॉल्ट का ओरिजिन क्या है ये सब लोगों को पता होगा, बट आई विल डिस्कस। एंड इस कॉमन सॉल्ट को एज अ रॉ मटेरियल फॉर अदर केमिकल्स कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आई थिंक मुद्दा समझ आ गया कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉमन सॉल्ट एंड कॉमन सॉल्ट एज द रॉ मटेरियल्स फॉर अदर एलिमेंट्स। ओके, व्हाट वी डिस्कस, कॉमन सॉल्ट ओके, ये कॉमन सॉल्ट है क्या? दिस कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। इसको आप सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ये इसका केमिकल नेम हो गया। एंड द केमिकल फॉर्मूला इज NaCl एंड दिस इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, यू ऑल नो वेरी वेल। ये क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट है। कॉमन सॉल्ट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। अब इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? अगर आपको बोला जाए राइट डाउन अ ब्रीफ नोट, शॉर्ट नोट ऑन NaCl, तो आप क्या बोलेंगे? व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि आप क्या लिखेंगे? NaOH के एक्वस को जब आप किससे ट्रीट करेंगे? HCl के एक्वस को, यू गेट NaCl एक्वस प्लस H2O। ओके, तो इस तरह से आप NaCl बनाएंगे लेबोरेटरी में। दिस इज व्हाट लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ठीक है, लेबोरेटरी में इसको आप इस तरह से बना सकते हैं। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl इज प्रोड्यूस्ड। अब इस कॉमन सॉल्ट का और एक नाम है, इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट। ओके, तो देयर आर सो मेनी नेम्स। तो नाम्स जैसे भी हो उतना फर्क नहीं पड़ता है, आप बस मुद्दा समझिए कि हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं। अब ये NaCl जो है लेबोरेटरी में तो इसको तैयार नहीं किया जाता है। दिस इज़ नॉट प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। आप लैब में इसको तैयार कर लिए, लेकिन जो एक मास प्रोडक्शन है, द होल वर्ल्ड इज़ यूजिंग दिस NaCl। अब इसका कहाँ से इसको ऑब्टेन किया जाता है? तो कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर एंड रॉक सॉल्ट। इस सी वाटर क्या है? इस सी वाटर में क्या होते हैं? डिजॉल्व मैनी सॉल्ट इन सी वाटर देयर आर मैनी सॉल्ट्स एंड NaCl इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, उसमें से NaCl को सेपरेट किया जाता है। अब इस सेपरेशन प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस इवापोरेशन होता है, आप सबको पता है। अगर आप इसकी प्रोडक्शन को देखना चाहेंगे NaCl को, तो इसको क्या किया जाता है? जब पानी आता है किसी लार्ज एरिया में, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है एंड देन इट इज़ लेफ्ट फॉर इवापोरेशन। अब जब इवापोरेशन होने लगता है, इवापोरेशन के बाद आपको सॉल्ट्स मिलते हैं। अब उस सॉल्ट में सिर्फ NaCl नहीं होता है, इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स। अब उन सॉल्ट से उसको फिर क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। एंड यू हैव हर्ड ऑफ द सेपरेशन प्रोसेसेस इन क्लास 9। अब ये रॉक सॉल्ट्स क्या है? कहा जाता है कि बहुत ज़माने पहले, अब इस ज़माने पहले को क्या कहा गया है?
इफ़ यू लुक एट योर बुक बाईगॉन एजेस हुआ क्या कि बहुत सारे जो सॉल्ट्स थे, सी वाटर के सॉल्ट थे, ये डिपॉजिट्स में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए? डिपॉजिट्स में। इसको क्या किया गया? डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स। रॉक सॉल्ट्स क्या है? रॉक सॉल्ट्स आर डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स। ठीक है। अब ये अगर आप अपनी किताब को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इट लुक्स ब्राउन। अब ये ब्राउन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज। क्योंकि आपको पता है कि कॉमन सॉल्ट इज नॉट ब्राउन, बट वाई दिस अपीयर्स ब्राउन? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज। अब ये कहाँ है? ये इंडिया में मोस्टली नहीं है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ये पाए जाते हैं, उसमें पाए जाते हैं। अब इस रॉक सॉल्ट से आप NaCl को किस तरह से हासिल करते हैं? हाउ डू यू ऑब्टेन NaCl फ्रॉम रॉक सॉल्ट? तो बाय माइनिंग। समझ में आई बात? तो फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स NaCl इज ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग। अब माइनिंग समझे, जिस तरह कोल की खुदाई होती है उसी तरह से इसको माइन करके बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग आप इसको खोदते हैं। अब रॉक की तरह अभी चला गया ना, इसको अब खोदना पड़ता है कोयले की तरह, फिर इसको ऑब्टेन करते हैं। तो दिस वाज अ लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट NaCl। अब इसी का इस्तेमाल आप हर दिन फूड में करते हैं। दिस इज यूज एज अ सॉल्ट इन योर डेली फूड। आई थिंक यू हैव गॉट माई पॉइंट। अब इस NaCl से जुड़ी हुई हमारे हिंदुस्तान की एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या है कि जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, महात्मा गांधी, आप सबको पता होगा, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ये जो NaCl है, जो नमक है, दैट इज़ कॉमन सॉल्ट, इसका इम्पोर्टेंट रोल किस तरह से रहा है? क्योंकि इसके प्रोडक्शन को लेकर के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इसको हमेशा मोनोपोली किया है इंडियंस के साथ। महंगे दामों में बेचना, इस यहाँ से इसको लेके जाना, अपने फैक्ट्रीज़ में इसको तैयार करना, फिर इंडिया में आम लोगों को महंगे दामों में इसको बेचना। तो इसके ख़िलाफ़ महात्मा गांधी और कुछ बड़े बड़े नाम है, आई थिंक जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, ये सब मिलके एक सत्याग्रह, जाहिर सी बात है नॉन वायलेंस मूवमेंट था महात्मा गांधी का। तो उन्होंने क्या किया कि ये प्रोसेस हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो प्रोसेस कहते हैं। उन्होंने एक मूवमेंट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट और वो खुद जाके नमक प्रोड्यूस करने लगे और ये बहुत ही शांतिपूर्ण था और इससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको बड़ा मैसेज गया। आई थिंक 1 महीने तक चला था, 1931 में होगा। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि इसका क्या रोल था इन फ्रीडम स्ट्रगल। इनफैक्ट यू शुड रीड बिकॉज दिस इज अबाउट इंडिया। नाउ दिस वाज अबाउट common salt. Now we will look common salt as the raw material for other chemicals. ये common salt को as a raw material हम लोग इस्तेमाल करेंगे for other salt. I think you are getting my point. Common salt as a raw material for अदर केमिकल्स। अब ये अदर केमिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? यानी कॉमन सॉल्ट हम लोग एज अ मेन रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे और उसको दूसरी चीज़ों से रिएक्ट करा के हम और भी केमिकल्स हासिल करेंगे। केमिकल्स, ये केमिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, दूसरा हम लोग देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर। यू विल सी कि कैसे कैसे होता है। तीसरा हम लोग देखेंगे बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। Listen, we have lots of chemicals, but we will discuss some of the chemicals that are given in your NCERT book. And I think washing soda. चलिए देखते हैं वन बाय वन, हम लोग सारे केमिकल्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा केमिकल होगा वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे ऑब्टेन किया जाता है? ओके, तो फॉर to obtain sodium hydroxide what do you need to have? You need to have
NaCl एक्वस। अब NaCl एक्वस होगा आपके पास, समझ में आई मेरी बात? आई थिंक आई शुड इरेज दिस, जस्ट राइट दिस डाउन विद मी, आप लिखते जाएं। अब NaCl एक्वस मतलब वाटर भी है, ओके। इससे आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। अब इस NaCl एक्वस का जो नाम है मैं बता रहा हूँ आपको, ये है ब्राइन। दिस इज ब्राइन, दिस इज कॉल्ड ब्राइन, द एक्वस NaCl इज ब्राइन। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड through the aqueous solution of sodium chloride, it gives you NaOH, which is aqueous, and you get Cl2 gas and H2 gas. ठीक है, remember I have discussed in detail this reaction in the extended lecture. आप अगर इस पूरे लिस्ट को देखेंगे, पूरे प्लेलिस्ट को देखेंगे, तो आपको एक लेक्चर मिलेगा, एक्सटेंडेड लेक्चर। उस एक्सटेंडेड लेक्चर में सिर्फ मैं इसी प्रोसेस को डिस्कस किया हूँ, विच इज़ द इलेक्ट्रोलाइसिस। आई थिंक आप सब ने उसको देखा है, और अगर नहीं देखे हैं तो आई विल रिकमेंड यू प्लीज़ वॉच दैट सो दैट योर कॉन्सेप्ट कैन बी क्लियर। इसमें हम पूरे डिटेल रिएक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मैं बताऊंगा जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इसके लिए आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इसमें कैथोड होता है, एनोड होता है, और रिएक्शन कहाँ पर होता है? कैथोड पे और एनोड पे। तो Cl2 गैस जो बनता है ये कहाँ बनता है? एट एनोड, और H2 गैस जो बनता है ये कहाँ बनता है? एट कैथोड। बस दीज आर द टू इलेक्ट्रोड्स, और अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे अलग अलग गैस बनता है, मतलब वहाँ जाके ये गैस बनता है और वहीं से आप उसको क्या करना हासिल कर सकते हैं। यू कैन सी इन योर बुक, आपके बुक पे एक अच्छा से डायग्राम बना हुआ जिसमें सारी चीज़ें दिखाया गया है। अब कैसे क्या होता है, द मैकेनिज्म इज डिस्कस इन अनदर लेक्चर, यू कैन सी दैट लेक्चर। अब NaOH बन गया। अब इस NaOH का यूज़ क्या है, हाउ डू वी यूज़ दिस NaOH? तो ये सारे यूजेज आपकी बुक में दिए गए हैं एंड आई विल डिस्कस। देखें, हमें क्या चाहिए था? सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड हमने तैयार कर लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, हाउ विल यू राइट? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं तो एक पढ़ा ही रहा हूँ एक चीज़। इसके अलावा अब एग्ज़ाम में चीज़ें कैसे लिखेंगे? तो एग्ज़ाम में जब आपको पूछा जाए हाउ डू यू प्रिपेयर sodium hydroxide in the laboratory, so what do you say? You say when electricity is passed through the brine, that is aqueous solution of NaCl, it gives you sodium hydroxide and other products, chlorine and hydrogen gas. Chlorine at anode and hydrogen at cathode, and this remain dissolved in the solution. ज़्यादा एनोड की तरफ बनता है ये, ओके? समझ पा रहे हैं? ये किसके तरफ ज़्यादा बनता है? एनोड की तरफ ये ज़्यादा होता है, आई थिंक, क्योंकि हम मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक एक केमिकल का इसका इस्तेमाल करके देखेंगे कि एक एक का इस्तेमाल क्या होता है। तो देखते हैं हम लोग यूजेज ऑफ NaOH। NaOH के यूजेज क्या क्या हैं? सबसे पहला यूज, you will follow NCERT, degreasing matter, number one, degreasing matter। now don't ask me कि कैसे होता है। सोप्स में इसका इस्तेमाल होता है, जब मैं बाद में आपको पढ़ाऊँगा आप देख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल सोप्स और डिटर्जेंट में कैसे होता है, उसके मैन्युफैक्चर में कैसे होता है इसका इस्तेमाल। पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर, इसमें इसका इस्तेमाल होता है। अब आप दूसरा जो केमिकल था इसमें वो क्या था? क्लोरीन। यूजेज ऑफ Cl2 का इस्तेमाल, नंबर 1, वाटर ट्रीटमेंट एज अ डिसइंफेक्टेंट, नंबर 2, डिसइंफेक्टेंट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, नंबर 3, स्विमिंग पूल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्विमिंग पूल्स में एज इट इज़ अ डिसइंफेक्टेंट। उसके बाद इसका इस्तेमाल PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यू ऑल नो दिस, पॉलीविनाइल
क्लोराइड। अब विनाइल क्लोराइड में आपका क्लोरीन तो है ना, तो इसके प्रोडक्शन में नंबर 5 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HCl में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब देखें Cl2 का H2 से रिएक्ट कराएंगे, HCl बन जाएगा PVC। इसके अलावा और कहाँ है भाई इसका इस्तेमाल? CFCs में, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच इज़ एन रेफ्रिजरेंट। 6 समथिंग एल्स ऑल्सो इज रिटन। पेस्टिसाइड में भी इसका इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड्स में। अब देखें यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। ओके, यूजेस ऑफ H2 गैस। सबसे पहले रॉकेट फ्यूल, और ये फ्यूचर फ्यूल भी है। बाद में हो सकता है कि हमारे आम घरों के गाड़ियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाए एज अ मार्जरीन। अभी मार्जरीन क्या है? जो आपके वेजिटेबल ऑयल होते हैं दैट इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। अब इस लिक्विड को सॉलिड ऑयल में कन्वर्ट करते हैं, घी में कन्वर्ट करते हैं, दैट लुक्स लाइक बटर। ठीक है, उसमें कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन को उसमें ऐड किया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं मार्जरीन में मतलब इन हाइड्रोजिनेशन। जब हाइड्रोजिनेशन करते हैं किसका आप? ऑफ वेजिटेबल ऑयल आई थिंक यू कैन सी। तो मार्जरीन बना देते हैं उसको। नंबर 3 अमोनिया के मैन्युफैक्चर में। अमोनिया आप सबको पता है, अमोनिया क्या होता है मेरे भाई? NH3, N2 और H2 को रिएक्ट कराते हैं, नाइट्रोजन को H2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, यू गेट NH3। यानी कि अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन चाहिए। नंबर 4 फर्टिलाइजर्स के प्रिपरेशन में। क्यों? क्योंकि NH3 जब बन जाता है, दिस NH3 कैन बी फर्दर यूज फॉर फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स भी आप लिख सकते हैं, फर्टिलाइजर्स। अब देख रहे हैं आपके पास एक रिएक्शन हुआ। कौन सा रिएक्शन? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, एंड यू गेट 3 डिफरेंट केमिकल्स एंड ऑल द केमिकल्स आर यूजफुल। यहीं तक बात रुकती नहीं है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल डिग्रीजिंग मेटल्स में होता है, मेटल्स को डिग्रीज करने के लिए। सोप्स और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में होता है, पेपर इंडस्ट्री में होता है, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए होता है। क्लोरीन का इस्तेमाल, ये जो मेन है वाटर ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। ये एक डिसइंफेक्टेंट है और ये स्विमिंग पूल्स में इस्तेमाल होता है, PVC के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, CFCs के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड्स के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। एंड हाइड्रोजन विच इज़ अ रॉकेट फ्यूल, मार्जरीन दैट इज हाइड्रोजनेशन में इसका इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन ऐड करेंगे भाई, जाहिर सी बात है हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन को ही ऐड करेंगे ना, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अमोनिया के प्रोडक्शन में उसका इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर्स बनाने में उसका इस्तेमाल होता है। नाउ Cl2 को H2 से जब मिला देंगे, what we do when we I think this has been removed from the syllabus। H2 को Cl2 से मिला दिए, क्या बन गया? HCl। ओके, अब इस HCl का अगर आप एक्वस सॉल्यूशन तैयार करेंगे, क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ वेरी गुड क्लीनिंग एजेंट। यानी कि इसका इस्तेमाल फर्दर किस में क्या आता है? घर में आप जैसे फिनाइल वगैरह में इसका प्रेजेंस हाई होता है। तो हमने देख लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाया जाएगा। अब हमारे पास जो क्या था? इलेक्ट्रोलाइसिस जो था, किसका? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl aqueous, that is brine, is also, I think I have discussed this, known as chloralkali process. Chloralkali process, as in this process we get an alkali, NaOH and क्लोरीन गैस। ओके, क्लोरीन गैस मिलने की वजह से और अल्कैली मिलने की वजह से इसका नाम क्या हो गया? क्लोर अल्कैली प्रोसेस। आई थिंक आई हैव डिस्कस दिस इन द प्रीवियस सेशन। चले, ये छोटी छोटी बातें हैं दैट यू शुड नो, क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं। तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग कॉमन सॉल्ट एज अ रॉ मटेरियल। नाउ वी हैव another compound that is bleaching powder. This is what? Bleaching
powder. Now this bleaching powder is chemically called, it is chemically called as, when I say chemically it means its chemical name. Okay, so calcium oxychloride, its chemical formula is CaOCl2. remember, whole Cl2. आपकी किताब में हो सकता है कि लिखा हुआ हो CaOCl2, but remember OCl is, what should I say, mono, जिसकी वैलेंसी एक होती है उसे क्या कहते हैं? remember, monovalent. This is monovalent and this is bivalent, so this should be 2 and the formula is CaOCl2, calcium oxychloride. या फिर इसको आप कह सकते हैं कैल्शियम आई थिंक हाइपोक्लोराइड. कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज ऑल्सो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. यू कैन नो दैट, आप ऐसा ही भी लिख सकते हैं. अब इसको बनाया कैसे जाता है, प्रिपरेशन देखें इसका. प्रिपरेशन, इसको तैयार कैसे किया जाएगा. व्हेन सिंपल Cl2 गैस, ओके, आई एम गोइंग टू राइट क्लोरीन गैस. अब ये क्लोरीन गैस कहाँ से मिला था? रिमेंबर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, दैट इज एक्वस NaCl. क्लोरीन मिल गया. नाउ दिस क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू slagged lime water or slagged lime. Let me check it. This is slagged lime. Okay, slagged lime and slagged lime and lime water both have the same chemical but they exist in different form. एक dissolved state में exist करता है और एक solid state में, that is CaOH whole twice. This is your slagged lime. What you do, क्लोरीन गैस है, आपने पास कर दिया CaOH whole twice से and you get CaOCl whole twice plus H2O is removed. H2O मिल गया. दिस इज योर ब्लीचिंग पाउडर. एंड व्हाट इज ब्लीचिंग रिएजेंट? आप सबको पता है ब्लीचिंग का मतलब, आप जब किसी, फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग अ क्लोथ विच इज़ इन अ कलर, मान लेते येलो है, अब येलो से उसको वाइट में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज ब्लीचिंग. समझ में आई बात? डीकलराइज करते हैं और उसको पूरी तरह से वाइट बनाते हैं, दैट इज ब्लीचिंग. नाउ दिस इज योर ब्लीचिंग पाउडर. अब इसके यूजेस क्या क्या होंगे, ठीक है, आप अपनी किताब में देख सकते हैं क्या बोला गया है. दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, मतलब दिस इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर को, एक्चुअल फार्मूला को आप बाद में देखेंगे. यानी कि ब्लीचिंग पाउडर में सिर्फ यही रिएजेंट नहीं होता है. दिस कंटेन्स मोर सब्सटेंसेज इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म बट यू आर हैविंग दिस सिंपल फॉर्म. ओके, तो एक्चुअली में ये कॉम्प्लेक्स होता है बट आपको सिंप्लीफाई करके दिखाया जा रहा है. अब इसके यूजेस अगर आप देखेंगे, यूजेस, रिमेंबर, आपको याद क्या क्या रखना है, इसका केमिकल नेम याद रखना है, केमिकल फॉर्मूला याद रखना है, प्रिपरेशन याद रखना है. देन यू हैव टू नो द यूजेस. यूजेस क्या हैं? ऐसा जाहिर सी बात है ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल ब्लीचिंग में ही इस्तेमाल होगा. तो फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन. अब कॉटन और लिनन ये किस इंडस्ट्री, जाहिर सी बात है क्लोथिंग, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैं एक्चुअली ये सब चीज़ें याद रहती नहीं है इसलिए बस देख देख के लिख रहा हूँ. फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, ओके, for bleaching wood pulp, and we have वुड पल्प को हम लोग, जाहिर सी बात है आप सबको पता होगा, यहाँ थोड़ा बात समझने की ये है कि आप सबको पता है कि जो पेपर बनते हैं इट इज़ जनरली वाइट इन कलर. तो जो, और ये बनता किससे है भाई? नेचुरल सोर्सेज से, प्लांट से बनते हैं.
ट्रीज से बनते हैं। अभी ट्रीज में तो कलर होता है तो उस कलर को डिकलराइज करना पड़ेगा ना, वाइट करना पड़ेगा ना। तो फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री में, तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी याद रखने के लिए। एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ, जाहिर सी बात है, फॉर ये आप घर पे करते हैं, कभी कभी आपका सादा कपड़ा होता है उस पर कोई दाग लग जाता है, उसको हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ इन लॉन्ड्री, स्पेलिंग जो क्या है लॉन्ड्री, तो इंग्लिश। अब कौन घर पे लॉन्ड्री बोलता है भाई। चले, ये हो गया एक यूज़, मेन इंपॉर्टेंट यूज़। दूसरा यूज़ क्या है कि एज अ ब्लीचिंग रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट हैज़ ऑक्सीजन, और ये उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, तो दिस ईजीली गिव्स ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंसेज। तो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इफ दिस इज गेटिंग स्लो, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप इसको फास्ट कर लें। देन लास्ट, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, टू मेक ड्रिंकिंग, आप इसको लिखते जाएं, वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। ओके, तो क्या मिला हमारा कंक्लूजन, ब्लीचिंग पाउडर, इसका केमिकल नेम सोडियम हाइपोक्लोराइट भी है या फिर सोडियम ऑक्सीक्लोराइड है, जो आपकी किताब में दिया गया। कैसे बनाया जाएगा, जब स्लैग लाइन से क्लोरीन गैस को पास करेंगे यू गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। इसका इस्तेमाल एज अ ब्लीचिंग रिएजेंट होता है कॉटन, लिनन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर कॉटन एंड लिनन, सारे मटेरियल के नहीं, किसके लिए, रिमेंबर कॉटन के लिए और लिनन के लिए। बाकी आपके पास और भी मटेरियल्स होते हैं ना, जैसे आपके पास नाइलॉन होता है एंड यू हैव पॉलिएस्टर, बट सबके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, लिनन के लिए एंड कॉटन के लिए। उसी तरह से वुड पल्प का हम लोग ब्लीचिंग करते हैं, सो दैट आपको पेपर मिले, पेपर इंडस्ट्री में, और घर में कपड़ों में दाग धब्बे लग जाते हैं। और इसका इस्तेमाल एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी किया जाता है, क्योंकि ये इज अ गुड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। और इसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर को ड्रिंकिंग वाटर से जर्म्स को हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, write it down, okay? Now we have another important chemical, that is baking powder. First of all we have baking soda, then we will make baking powder. Okay, there's a little difference between baking soda and baking powder, so you don't need to worry about it. Okay, I think this one is third, baking soda. Now baking soda का जो केमिकल नेम है वो क्या है, वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Instead of hydrogen you can write sodium bicarbonate. आई थिंक हाइड्रोजन कार्बन अलग अलग लिखा था, बाइकार्बोनेट एक साथ लिखा जाता है। एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला CF इज NaHCO3। अब इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, प्रिपरेशन, रिमेंबर प्रिपरेशन में मैं रिएक्शन लिखूंगा, आपको अपने से याद हो जाएगा। व्हाट यू शुड हैव NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, मतलब H2O भी है आपके पास रिएक्शन में। इससे आप NH3 गैस को और CO2 गैस को करेंगे पास। आई थिंक दिस इज द रिएक्शन। क्या करेंगे आप, यू हैव एक्वस NaCl। अब H2O अलग से दिखाना कहाँ पड़ता है, conditions where H2O is taking part in the chemical reaction, तो most of the cases H2O रिएक्ट कर जाता है। ऐसा नहीं कि H2O अलग से है, NaCl और वाटर का एक्वस सॉल्यूशन हो गया ये, इसमें आपने NH3 और CO2 गैस को कर दिया पास। समझ में आई बात। इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, NaCl AQ, बट दिस इज मोर कॉमन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। बट NCERT इसको प्रीफर कर रहा है तो वी शुड फॉलो दिस। नाउ अब आपको मिला क्या, दो कंपाउंड मिला, एक मिला आपको
NH4Cl which is a salt and another salt NaHCO3. We are concerned about this. समझ में आई बात? NaHCO3 मिल गया and this is your ammonium chloride. ये क्या है, इसका क्या इस्तेमाल है, हमें इससे मतलब नहीं. तो NaHCO3 बन गया. Very simple. When ammonia and carbon dioxide gas is passed through the aqueous solution of NaCl, we get ammonium chloride and sodium हाइड्रोजन कार्बन, दैट इज बेकिंग सोडा. अब ये बेकिंग सोडा जो है मेरे भाई, अच्छा इस बेकिंग सोडा का पीएच क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पीएच ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट? इफ यू लुक एट दिस देन इसमें आयंस क्या क्या है? Na+ है और HCO3- है. ये HCO3- कहाँ से आया होगा? H2CO3 से आया होगा. एंड दिस इज दी वीक एसिड. दिस इज द वीक एसिड. Na+ कहाँ से आया है? NaOH से. एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस. मतलब आपका जो NaSCO3 है, ये क्या है? एक, जल्दी बताएं कैसा सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड. यू गेट बेसिक सॉल्ट. है नाउ यू गेट माय पॉइंट कि पहले हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? एज एन एंटासिड इस्तेमाल इसका क्यों करते हैं हम लोग? एंटासिड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, एसिडिटी को कम करेगा ये. NaSCO3 इज द बेसिक सॉल्ट. आई थिंक आपको समझ आ गया. इसके बारे में अगर पूछा जाए व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, देखते हैं उसको भी हम लोग कि ये क्या है वो क्या है. तो इसका pH कितना हो जाएगा? pH इज मोर देन 7. रिमेंबर. उसी तरह से NH4Cl अगर आप चेक करेंगे, NH4Cl, NH4+Cl-, Cl- कहाँ से आया? HCl. कैसा एसिड है मेरे भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड. NH4+ कहाँ से आया? दिस कम्स फ्रॉम NH4OH एंड दिस NH4OH इज अ वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड. मतलब आपका जो ये सॉल्ट था, दिस सॉल्ट इज एसिडिक सॉल्ट. ओके, यानी कि pH कितना हो गया? लेस देन 7. आई थिंक यू हैव गॉट माई पॉइंट. ये आप सबको पता होगा. एक ही रिएक्शन में दो सॉल्ट बन रहा है, एक एसिडिक है और एक बेसिक है. क्वाइट इंटरेस्टिंग है कि नहीं इंटरेस्टिंग? अब नहीं भी है तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई. अब देख लेते हैं इसके आगे की बात. अब NaHCO3 को अगर आप स्ट्रांगली हीट करेंगे, when NaHCO3 is strongly heated, you get something really important. ओके, इसकी प्रॉपर्टी पहले देख लेते हैं हम लोग. प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे ये क्या है, हम तो बता दिया कि ये दिस इज द बेसिक सॉल्ट. और ये क्या है? नॉन कोरोसिव. नॉन, अगर आप NCERT की भाषा को देखें, नॉन कोरोसिव माइल्ड बेसिक सॉल्ट. ये एक सेंटेंस में पूरी बात इसमें आ गई. नॉन कोरोसिव माइल्ड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, सॉरी. ओके, अब आपको समझ आ गया होगा ना क्यों इसको एज अ न्यूट्रलाइज करने के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है. और रिमेंबर, सॉल्ट्स कभी स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड नहीं होते. ये ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा. सॉल्ट हमेशा जो एसिड या बेस होगा, सॉल्ट का नेचर वो हमेशा वीक नेचर का होगा. ये मतलब स्ट्रॉन्ग नेचर का कभी नहीं होता है. नाउ दिस NaHCO3 when strongly heated, this is a symbol for heating. तो आप इंस्टेड ऑफ दिस आप हीट भी लिख सकते हैं. आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा Na2CO3 एंड दिस Na2CO3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसी का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन के लिए करते हैं. दिस इज़ नॉट नाउ वॉशिंग सोडा. द वॉशिंग सोडा इज़ प्रिपेयर्ड इन अनदर प्रोसेस. देन यू गेट H2O and CO2. Okay, this Na2CO3 is used as washing soda. ठीक है, अब कैसे वॉशिंग सोडा की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है? वॉशिंग
वो हम लोग देखेंगे वॉशिंग सोडा इसका बनाया कैसा जाता है। अभी ये एनहाइड्रस है, इसका हाइड्रस सॉल्ट हम लोग देखेंगे। आई थिंक द थिंग इज क्लियर। नाउ दिस वॉज द बेकिंग सोडा, नाउ वी हैव बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग सोडा प्लस एडिबल एसिड, ओके, बेकिंग सोडा को एडिबल एसिड के साथ मिला देंगे। व्हाट यू गेट अ मिक्सचर, you get a mixture, and this mixture is what? This mixture is baking powder. I think you get my point now. समझ में आई मेरी बात? तो बेकिंग पाउडर क्या है? एक मिक्सचर है किसी एडिबल एसिड का, किसके साथ? बेकिंग सोडा के साथ। अब ये एडिबल एसिड क्या क्या हो सकता है? लेट्स चेक आउट योर बुक। माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड, दिस कैन बी अ what type of name these are? Tartaric acid. समझ आई मेरी बात? टार्टरिक एसिड एडिबल एंड दिस शुड बी माइल्ड। खाने के लिए होगा तो माइल्ड होना पड़ेगा, दिस शुड नॉट बी स्ट्रॉन्ग, एंड वी आर यूजिंग ऑर्गेनिक एसिड। दिस इज अ टार्टरिक एसिड, कैन बी मिक्स्ड विद बेकिंग सोडा टू गेट अ बेकिंग पाउडर। नाउ दिस बेकिंग पाउडर इज यूज्ड टू कुक फूड। अब खाना कैसे कैसे तैयार करेंगे हम लोग, इसको पूरी बातें तो लिखेंगे नहीं। इसका इस्तेमाल यूज्ड एज एंटासिड, क्योंकि इसमें आपका बेकिंग सोडा है विच इज़ अ माइल्ड बेस, इसलिए इसका इस्तेमाल एज एन एंटासिड किया जाता है। ओहो, okay, as fire extinguisher, इसको सोडा फायर एक्सटिंग्विशर भी, सोडा लाइम फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। एक्सटिंग्विशर एज फायर एक्सटिंग्विशर, दीज आर द यूजेस ऑफ बेकिंग पाउडर। खाना बनाने के लिए, आपका ब्रेड वगैरह को फुलाने के लिए, खाना को आसानी से स्पॉन्जी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्पॉन्जी कैसे बनाता है? लेट्स लुक एट द रिएक्शन। आपका बेकिंग सोडा है NaSCO3, एंड एनी एडिबल एसिड विल गिव यू H+। यहाँ से मिलेगा क्या? H+। कोई भी एसिड क्या देगा? H+। और कोई आपके पास क्या है यहाँ पे? NaSCO3 को जब H+ के साथ रिएक्ट कराएंगे किसी भी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को, रिमेंबर मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट व्हेन रिएक्ट्स विद एनी एसिड, हियर यू हैव H+, मतलब आपके पास एक एसिड है, एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये क्या देता है? CO2 देता है, H2O देता है। अब दिस CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्जीनेस ऑफ फूड, एंड आपको क्या मिलता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अब ये एसिड का केमिकल फार्मूला अगर आपको पता हो तो आपको पता होगा कि ये कौन सा सॉल्ट बनने वाला है। इसमें सोडियम कंटेन करेगा। टार्टरिक एसिड से आपको एक एनायन मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, और यहाँ से Na+ मिल गया था, Na+ एंड द एनायन कहाँ से? टार्टरिक एसिड। इफ़ आई कैन सी द केमिकल फार्मूला, टार्टरिक एसिड का केमिकल फार्मूला is a little bit complicated. Tartaric acid sodium salt is C4H4NaO6. If you want to write C4H4NaO6 minus, it means here you have plus and here is a minus. Okay, so this is complicated salt, don't write this. Okay, अब this CO2, ये जो गैस रिलीज होती है, it is responsible for the fluffiness, sponginess of bread. ये जब जाहिर सी बात है, जब आप इन दोनों को मिलाएंगे और यहाँ हीट होता है, क्या होता है? हीट। ऐसे रिएक्शन नहीं होता है ये, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो जब आप इस मिक्सचर को हीट करते हैं, हीट कब करेंगे? व्हेन यू कुक अ फूड, जब आप खाना को पकाते हैं, इट्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ब्रेड को फुला देता है, स्पॉन्जी बना देता है। आई थिंक यू हैव गॉट माई पॉइंट नाउ। आपको पूरा का पूरा मामला समझ आ गया होगा। नाउ
अब ये Na2CO3 जो है उसको हम लोग वॉशिंग सोडा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वॉशिंग सोडा। अब ये वॉशिंग सोडा को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। लेट्स सी कि होता क्या है, वॉशिंग सोडा बनता कैसे है, तैयार कैसे होता है। मैंने अभी भी आपको कहा कि ये किससे बन रहा है आपका Na2CO3 कहाँ से मिल गया आपको? वॉशिंग सोडा की एग्जैक्ट बात को आप देखें, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा अगर आप केमिकल फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो Na2CO3 तो होगा ही, लेकिन ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा इंटू 10H2O। इसको आप बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, दिस H2O इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दैट गिव्स यू हाइड्रेटेड सॉल्ट। ये कैसा सॉल्ट है? एक हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड salt contains WOC, that is water of crystallization। ये क्या है? नंबर ऑफ H2O molecules attached to a crystalline form of salt in each फार्मूला यूनिट। एक एक फार्मूला यूनिट में जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, तो यहाँ पे WOC अगर लिखना चाहेंगे आप, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? 10 है। यानी कि एक फार्मूला यूनिट में कितने हैं? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, ताकि आपका एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बने। तो ये H2O इसको गीला नहीं बना रहा, इसको क्रिस्टल बनने में मदद करता है, इसलिए सॉल्ट का नाम है हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट में हमेशा क्या होगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। नाउ यू थिंक, आपको समझ आ गया होगा H2O क्या है। इसके एग्जांपल्स और देख सकते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स का। एग्जांपल्स अगर देखना चाहेंगे आप एग्जांपल्स, तो इसमें आपके बुक में और फर्दर एग्जांपल्स है। जिप्सम आपने पढ़ा होगा। दिस इज़ CaSO4 into 2H2O। इसके और एग्जांपल्स देखिए, POP दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज़ CaSO4 into half H2O। ओके, या फिर इसको हाफ तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए लिखा था 2CaSO4 into H2O। लेकिन ये दो फार्मूला यूनिट के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल शेयर कर रहा है, तो एक के साथ कितना करेगा? आधा करेगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, बट WOC हमेशा क्या होगा? हाफ ही होगा, रिमेंबर। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा ब्लू विटेरियोल दैट इज़ कैल्शियम, कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, जो किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। ये क्या होता है इसमें भाई? CuSO4 into 7H2O, WOC7। उसी तरह से आपने पढ़ा होगा आयरन सल्फेट। आई एम राइटिंग सो दैट यू कैन रिमाइंड ऑल दीज थिंग्स। आयरन सल्फेट FeSO4 into 7H2O। दिस इज ग्रीन क्रिस्टल्स, ब्लू क्रिस्टल्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यू आर ऑल नोन। ये भी क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, जिप्सम भी क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट वॉशिंग सोडा, जिसका क्या है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? 10 है। अब देखें हम लोग, हालांकि इन दोनों को भी डिस्कस करेंगे, जिप्सम वगैरह को भी। आप बस इसको लिखते जाइए। एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि एक ऐसा सॉल्ट है, एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इसलिए उसको लिखा जाता है डेकाहाइड्रेट। इफ़ यू डोंट राइट डेकाहाइड्रेट इट्स ओके, क्योंकि अकेले Na2CO3 कभी नहीं होता है, हमेशा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट भी लोग लिखते हैं, विच इज़ अ बेकिंग, विच इज़ अ वॉशिंग सोडा। अब ये NaCl से कैसे बना? आपने क्या किया, फिर देखें, आप पूरा चेन देखें। NaCl एक्वस था आपके पास, आपने इसको NH3 के साथ रिएक्ट कराया, CO2 के साथ रिएक्ट कराया, यू गेट NH4Cl plus NaHCO3, and this NaHCO3 is heated to get Na2CO3 plus H2O plus CO2। इससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे? Na2CO3।
नाउ दिस Na2CO3 इज ट्रीटेड विद H2O. ओके, H2O के 10 मॉलिक्यूल से ये कंबाइन करता है, वाटर में डिसॉल्व कर दिए, अब इसका क्रिस्टलाइजेशन होगा. दिस प्रोसेस इज क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि यहाँ से जो क्रिस्टलाइजेशन होगा इसके बाद आपको मिल जाएगा Na2CO3 × 10H2O. समझे? इसको फर्दर हीट करेंगे, फिर ये बन जाएगा. दिस इज द पाउडरी मास, नॉन क्रिस्टलाइन. दिस इज आई थिंक नॉन crystalline and this is crystalline. ओके, ये नॉन क्रिस्टलाइन है, वो क्रिस्टलाइन है. तो आपको समझ आ गया कि कैसे इसको तैयार करेंगे. अब ये क्या है? क्या ये बेसिक सॉल्ट है? ऑब्वियसली बेसिक सॉल्ट है. CO3 कहाँ से आ रहा है? कार्बोनिक एसिड विच इज़ अ वीक एसिड, और Na कहाँ से आ रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो ये एक बेसिक सॉल्ट है. तो दिस इज़ ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट. तो आप कह सकते हैं ये जो आपका है ये कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है. रिमेंबर, दिस इज़ अ बेसिक सॉल्ट. वॉशिंग सोडा इज़ अ बेसिक सॉल्ट. अब इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? यू ऑल नो वेरी वेल कि इसका इस्तेमाल हम लोग किस में करेंगे? वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल चलिए देख लेते हैं हम लोग किस किस में करेंगे. ग्लास इंडस्ट्री में करेंगे. आई थिंक आपको पूरा मामला समझ आ गया. यूजेस देखते हैं इसके. देखें, दिस टॉपिक इज़ ऐसा नहीं कि कोई हाई फाई टॉपिक है, बट हम लोग तो बेस को पढ़ रहे हैं. यूजेस अगर देखेंगे इसके क्या क्या यूजेस है. नंबर 1, सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री. इन ग्लास, पेपर एंड सोप इंडस्ट्री. पहले भी हम लोग लिखे, सोप इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. अगेन ये मत पूछे कि कैसे होता है इस्तेमाल. यूज़ केमिकल है, इस्तेमाल किसी न किसी फॉर्म में होता है. इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स. इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स. जो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है बोरेक्स सर्च करें और यू कैन सी व्हाट इज़ बोरेक्स. ओके, cleaning agent for domestic purpose. As cleaning agent for domestic purposes. देख लें आप, जैसे घर में जो क्लीनिंग एजेंट होता है उसमें क्या ये होता है. नंबर 4, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. दिस कैन कम इन टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. इट इज़ यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. आप सबको पता है कि वाटर में हार्डनेस होता है. अब इस हार्डनेस को रिमूव, दो तरह के हार्डनेस होते हैं, टेम्प्रेरी एंड परमानेंट. परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होता है? सल्फेट आयंस की वजह से, क्लोराइड आयंस की वजह से. तो सल्फेट और क्लोराइड आयंस जो डिजॉल्व होता है उसको अनडिजॉल्व स्टेट में लेके आ जाता है. कौन? सोडियम बाइकार्बोनेट. आई थिंक आपको समझ आ गया. नहीं 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 नहीं. अच्छा, दैट्स अनदर टॉपिक, परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस. बट परमानेंट हार्डनेस को सिर्फ बॉयल करेंगे वाटर को तो रिमूव नहीं होता. उसके लिए आपको इस्तेमाल किसका करना पड़ेगा? वॉशिंग सोडा. तो वॉशिंग सोडा कैन बी यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. बट हाउ दिस एक्चुअली हैपन्स, ये हमारे टॉपिक से थोड़ा सा बाहर है. नाउ वी हैव अनदर कंपाउंड, यानी कि कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं. एक्स्ट्रा कुछ बातें, वो है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस. क्या है देख लेते हैं हम लोग POP के बारे में कि ये POP कैसे बनता है. POP इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस. इसका केमिकल फार्मूला है CaSO4 × ½ H2O. बट एक्चुअली मैंने क्या कहा, ये क्या है? CaSO4 × H2O when it is multiplied by 2. ये एक्चुअली होता है, बट लिखा ऐसे जाता है क्योंकि आप शॉर्ट हैंड नोटेशन लिखते हैं जिसमें
नंबर्स ज़्यादा नहीं दिखाते हैं। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट वैसे करता है। 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स को एक वाटर मॉलिक्यूल हेल्प करता है। प्रिपरेशन क्या है इसका, देखिए नाम जो है ना, इस नाम की जो कहानी है, स्टोरी है, आप इसको फाइंड आउट करें। इसकी स्टोरी क्या है, प्लीज़ फाइंड आउट दिस। प्रिपरेशन, यू हैव जिप्सम, जिप्सम को हीट करेंगे कितना में, 373 केल्विन पे, 373 केल्विन पे यू गेट POP और आपका H2O जो है वो चला जाएगा। समझे बात। अगर फॉर्मूला लिखे जिप्सम का, दिस इज CaSO4 इंटू 2H2O, इसको आप 373 केल्विन पे हीट किए, यू गेट CaSO4 ओके इंटू हाफ H2O। अगर आप हाफ H2O लिखेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा 1.5 H2O। तो दिस सीम्स लाइक अ जोक फॉर केमिस्ट्री। ये क्या जोक की तरह लगता है कि 1.5 मॉलिक्यूल्स कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो इसको अगर हम लोग ढंग से लिखें तो लिखेंगे हम लोग यहाँ अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2CaSO4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4H2। नो यार, वहाँ कैसे बढ़ सकता है, यहाँ मल्टीप्लाई करते अपने से ये 4 हो गया। अब आपका जब ये 4 हो गया 373 केल्विन, बैलेंस करते हैं, CaSO4 इंटू H2O, यहाँ आपने लगा दिया 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ हो गए, प्लस 2H2O, 2 प्लस 2 4, 2 दूनी 4। नाउ दिस इज बैलेंस। तो दिस इज मोर अप्रोप्रिएट, दिस इज more appropriate to write okay। now this plaster of Paris and gypsum तो आपको समझ आ गया। देखें इस plaster of Paris में पानी डालेंगे फिर से gypsum में कन्वर्ट हो जाएगा। रिमेंबर plaster of Paris है आपके पास, POP है, POP प्लस वाटर अगेन गिव्स यू gypsum, मतलब, और ये हार्ड है और ये पाउडरी मास है। ये हार्ड सॉलिड है एंड दिस इज द पाउडरी मास। पाउडर के फॉर्म में जनरली पाया जाता है। इसमें वाटर मिलाते हैं और तुरंत दीवारों में इसको लेप देते हैं, इसलिए आपका वाइट हो जाता है दीवार, जिसको आप POP कहते हैं। अब इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन। तो POP का इस्तेमाल किस में होता है, फ्रैक्चर बोन को फिक्स करने में, है ना, बोन फिक्सेशन, बोन फिक्सेशन, बोन को फिक्स करते हैं, ठीक है। जब बोन ब्रेक कर गया तो बोन तो खुद ज्वाइन हो सकता है, तो उसको फिक्स कर देंगे, वो खुद ज्वाइन हो जाएगा। इसका इस्तेमाल स्टैचू वगैरह बनाने में किया जाता है, टॉयज़ बनाने में किया जाता है। यू कैन राइट टॉय बनाने में, क्या सब बकवास, टॉयज़, स्टैचूज़, ओके। आई थिंक वी हैव डन इनफ डिस्कशन। तो हमारा जो पूरा का पूरा टॉपिक था वो क्या था कि सोडियम क्लोराइड क्या है, इससे जो डिफरेंट केमिकल्स मिलेंगे आपको वो क्या क्या हैं, हमने सारी बात कर ली। सोडियम हाइड्रोक्साइड पे बात की हमने क्लोरीन पे बात की, हमने हाइड्रोजन पे बात की, और फिर हमने बात की ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। आई थिंक यू हैव गॉट ऑल दीज थिंग्स। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।